अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में मैं आज़म अली खान यूसुफ़ज़ई। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। हरिद्वार के मंदिर में खौफनाक भगदड़, हादसे में कम से कम 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म मोदी ने किया इजहार दुख। बिहार में सफाई मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए कमीशन की तश्कील का ऐलान। बिहार असम्बली इंतखाबात से कब्ल वज़ीर आला नीतीश कुमार का एक्स पोस्ट। मुल्क को शुभांशु के खलाई सफर पर फख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से किया खिताब। नदी उबूर करते हुए तलबा फंस गए, पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। गजा में 24 घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी भूख से शहीद। हमास के हमले में 3 इजरायली फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। गजा में 24 घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी भूख से शहीद। हमास के हमले में 3 इजरायली फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। उत्तराखंड के हरिद्वार के मंदिर में आज इतवार को खौफनाक भगदड़ का वाक़या पेश आया है। हादसे में कम से कम 6 अफराद की मौत हो गई है, बड़ी तादाद में लोग जख्मी भी हुए हैं। इत्तलात के मुताबिक सीढ़ियों पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और अचानक वहां कुछ लोगों को करंट लगने की अफवाह फैल गई। हंगामा सुनकर लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। शदीद भगदड़ मच गई। यह हादसा उस जगह पर पेश आया जहां मशहूर देवी मंदिर के लिए चढ़ाई शुरू होती है। यह इलाका राम प्रसाद की गली के तौर पर मशहूर है। सावन का महीना होने की वजह से हरिद्वार में हर दिन करोड़ों अकीदतमंद पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में लोग नहाने के बाद मनसा देवी के दर्शन के लिए जाते हैं। कुछ अकीदतमंद रूप दे और बाकी सीढ़ियों के सहारे मंदिर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक अफवाह फैल गई कि करंट गिर गया या करंट का तार गिर गया या फिर करंट लग गया, जिसकी अफवाह के बाद भगदड़ मची और इसके साथ ही ये हलाकतें हुई हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार के मानसा देवी मंदिर भगदड़ मामले में हुई अमवात पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने महलूकीन के पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट पर लिखा कि मकामी इंतज़ामिया मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम से खिताब किया है। मन की बात का ये 124वां एडिशन है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के दरमियान हाल ही में मालदीव्स के दौरे से वापस आने के बाद वज़ीर आज़म मोदी का यह पहला खिताब है जिस पर सभी की नज़रें थीं। वज़ीर आज़म मोदी ने मन की बात प्रोग्राम की शुरुआत शुभांशु शुक्ला के जिक्र से की और उनका कहना था कि शुभांशु जैसे ही खला से वापस आए पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। पूरे मुल्क को खुशी और फ़ख्र का एहसास होने लगा। अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग के बाद साइंस और खला के हवाले से मुल्क में एक नया माहौल पैदा हुआ है। बच्चों में इस बारे में तजस्सुस पैदा हुआ। अब छोटे बच्चे भी कहते हैं कि हम भी खला में जाएंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि उत्तराखंड के कीर्तिनगर के लोग पहाड़ियों में कचरे की निकासी की एक नई मिसाल कायम की है। इसी तरह मंगलुरु में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट किया जा रहा है।
मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ लोगों को कभी कभी कोई काम नामुमकिन सा लगता है क्या ये भी हो पाएगा। लेकिन जब देश एक सोच पर एक साथ आ जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। स्वच्छ भारत मिशन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जल्द ही इस मिशन को 11 साल पूरे होंगे, लेकिन इसकी ताकत और इसकी जरूरत आज भी वैसी ही है। इन 11 वर्षों में स्वच्छ भारत मिशन एक जन आंदोलन बना है। लोग इसे अपना फर्ज मानते हैं और यही तो असली जनभागीदारी है। साथियों, हर साल होने वाले स्वच्छ सर्वेक्षण ने इस भावना को और बढ़ाया है। इस साल देश के 4,500 से ज्यादा शहर और कस्बे इससे जुड़े 15 करोड़ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया। ये कोई सामान्य संख्या नहीं है, ये स्वच्छ भारत की आवाज है। साथियों, स्वच्छता को लेकर हमारे शहर और कस्बे अपनी जरूरतों और माहौल के हिसाब से अलग अलग तरीकों से काम कर रहे हैं और इनका असर सिर्फ इन शहरों तक नहीं है, पूरा देश इन तरीकों को अपना रहा है। उत्तराखंड में कीर्तिनगर के लोग पहाड़ों में वेस्ट मैनेजमेंट की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसे ही बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी से ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो रहा है। अरुणाचल में एक छोटा सा शहर रोइंग है। एक समय था जब यहाँ लोगों के स्वास्थ्य के सामने वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ के लोगों ने इसकी जिम्मेदारी ली, ग्रीन रोइंग इनिशिएटिव शुरू हुआ। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 से पहले वज़ीर आला नीतीश कुमार के ऐलानात का सिलसिला जारी है। नीतीश कुमार ने बिहार में सफाई मुलाजमीन के लिए कमीशन की तश्कील का ऐलान किया है। नीतीश कुमार ने एक पोस्ट पर बताया, सफाई मुलाजमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी शिकायतों को सुनने के लिए बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग की तश्कील की हिदायत दी गई है। उन्होंने लिखा, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार रियासत में सफाई मुलाजमीन के हुकूक और मफादात के तहफ़्फ़ुज़, फ़लाह, समाजी तरक्की, शिकायतों के हल और मुख्तलिफ़ फ़लाही मनसूबों की निगरानी यकीनी बनाने के लिए मैंने बिहार रियासती सफाई मुलाजमीन कमीशन की तश्कील के महकमे को हिदायत दी है। आरजेडी रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने मरकजी वजीर चिराग पासवान के बयान पर रद्द अमल दिया। उन्होंने चिराग पासवान से कहा कि आप वजीर आज़म मोदी और अमित शाह के करीबी हैं, आपको बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने की मांग करना चाहिए। उनका कहना था कि जब इस नौयत की टीम मगरबी बंगाल जा सकती है तो बिहार क्यों नहीं जा सकती। उन्होंने चिराग पासवान से इस मामले में काबीना मीटिंग में खुलकर बात करने की भी मांग की है। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे कहना है, अगर मोदी जी के ही शब्दों को मैं दोहरा दूं तो आपदा में अवसर उनका बड़ा फेवरेट डायलॉग है, लेकिन हम कतई नहीं मानते। ये मैं डबल स्पीक का उदाहरण मानता हूँ, डबल स्पीक, और उसके मास्टर प्रूव हो रहे हैं। आपका तो बहुत निकटता है आपकी मोदी जी से, अमित शाह जी से। फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल जाएगी, बिहार क्यों नहीं जाएगी? मांगिए ना, मैं तो ये भी नहीं कह रहा हूं इस्तीफा दे दीजिए, फैक्ट फाइंडिंग टीम मांगिए। क्योंकि जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, शायद बिहार में कहीं गोली चली हो, किसी की मौत हो गई हो, कौन जिम्मेवार है? आप कहते हैं प्रशासन, प्रशासन क्या होता है भाई? शासन में कौन है? प्रशासन कह के ढकने की कोशिश मत करिए, खुल के मांग कीजिए। फैक्ट फाइंडिंग टीम इन बिहार मांग सकिएगा? ये सवाल पूछता हूं। लेकिन चिराग पासवान को क्या आप लोग नहीं तेज कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने एक पोस्ट में लिखा कि कल से पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे की बहस शुरू होने जा रही है।
ऑपरेशन सिंदूर को रोके जाने के बाद कांग्रेस ने फौरी पार्लियामेंट का 2 रोज़ा खुसूसी इजलास तलब करने की मांग की थी, लेकिन अब इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस होगी। उन्होंने लिखा कि देर आए दुरुस्त आए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी के मन की बात प्रोग्राम के 124वें एपिसोड पर बीजेपी के उत्तर प्रदेश सदर भूपेंद्र सिंह चौधरी का कहना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने मन की बात में खेलों, साइंस, सकाफत से मुतालिक मौज़ूआत पर इजहार ख्याल किया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से आज ये उनका 124वां मन की बात का एपिसोड था, जिसमें उन्होंने देश की कला, खेल, विज्ञान, संस्कृति, स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े विषय और हमारी ऐतिहासिक धरोहरों का किस प्रकार से संरक्षण हो सकता है, इसकी चर्चा उन्होंने आज मन की बात के कार्यक्रम से की है। हमारे लिए, सभी देशवासियों के लिए एक आनंद देने वाला क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जिस प्रकार से अनेकों सामरिक विषयों पर देश को आगाह करते हैं। अभी उन्होंने देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम की चर्चा की और हमारे लखनऊ के सपूत की चर्चा की, जिस प्रकार से वो सफल मिशन को उन्होंने पूरा किया है। स्वच्छ भारत मिशन में अभी जो शहरों की रैंकिंग जारी हुई है, उसमें लखनऊ को तीसरा स्थान मिला है। इसकी भी चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको, देशवासियों को प्रेरणा देता है और जिस प्रकार से हमारे आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं, हम सब लोग मिलकर भारत को एक समृद्धशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बना। बीजेपी लीडर प्रकाश रेड्डी का कहना है कि महकमे तालीम ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कारगिल जंग को NCERT के 8वीं जमात के निसाब में शामिल किया जाएगा। उनका कहना था कि मुल्क के तलबा को मुल्क की ताकत, सलाहियत और फौजी कार्रवाइयों से वाकफियत होनी चाहिए और इससे तलबा में हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती परवान चढ़ेगी। In this particular school, education ministry as education department issued one notification that the Kargil war issues will be inserted in the 8th class curriculum, which we welcome it. The people of this country, the students of this country should know our strength, should know our capacities, should know our military operations, and should know how we are protecting our borders and how we are retaliating our neighbor countries' strategies. That should be known by every student of this country. Then only the patriotism or the national boundary, geographical positions and nationalism will inculcate in the next generation. That is very important for the present generation to know our strength, to know our military operations, to know our military capacities. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अजीम चौला हुक्मरान राजेंद्र चौला अव्वल की यौम पैदाइश के जश्न की तकरीबात में शरीक होंगे, जिसका अहतमाम आज तमिलनाडु के एक मंदिर में फेस्टिवल के दौरान किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म हिंदुस्तान के अजीम हुक्मरानों में से एक राजेंद्र चौला अव्वल के एजाज़ में यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। वज़ारत सकाफ़त फेस्टिवल के तहत अजीम चौला हुक्मरान राजेंद्र चौला अव्वल के एजाज़ में एक तकरीब का अहतमाम किया जा रहा है। यह फेस्टिवल 23 जुलाई को शुरू हुआ था और आज अख्तिताम पजीर हो रहा है। इस फेस्टिवल के अख्तितामी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शिरकत कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के झालावाड़ स्कूल की छत गिरने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल दिया है। उनका कहना है कि कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमें ऐसे तमाम स्कूल्स और सरकारी इमारतों का जायज़ा लेना चाहिए और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए उनका ऑडिट करना चाहिए।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया है। APJ अब्दुल कलाम एक मुतासिर कुन, एक दूरंदेश, एक शानदार साइंसदान, एक रहनुमा और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। मुल्क के तय उनकी लगन मिसाली है। असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हुकूमत की जानिब से रियासती मुसलमानों के खिलाफ जारी मुसलसल हरासानी पर रद्द अमल का सिलसिला जारी है। असम की आवाज़ और सियासी जमात AIUDF का कहना है कि BJP हुकूमत गैर कानूनी तामीरात के नाम और बहाने पर सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रही है। और इस सिलसिले में 4TV नुमाइंदा हलीमा बेगम ने असम की आवाज़ और सियासी जमात AIUDF महिला मोर्चा की सदर और एडवोकेट हसीना अहमद से बात की है। पता है कि असम के जो मुसलमान हैं, मुसलमानों का ऊपर इन दिनों किस तरह से जुल्म होते जा रहे हैं, और इसी बात पर हम कुछ अहम बातें हम चर्चा करने के लिए आए हैं AIUDF के ऑफिस। और मेरे साथ है असम के AIUDF के महिला मोर्चा के प्रेसिडेंट एडवोकेट हसीना अहमद। हसीना जी, पहले आपका स्वागत है। और आपको पता है कि इन दिनों असम के जो मुसलमान हैं किस तरह से किन मुश्किलातों से गुजर रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि जिस तरह से उनका घर तोड़ा जा रहा है, जिस तरह से उनका जो बच्चे को पढ़ाई से, इसका तालीम से महरूम किया जा रहा है, क्या कहेंगे? असम का हिमंता बिस्वा सरकार का ये किस तरह का सा ये एक जो शासन चला रहा है, क्या कहेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे? देखिए, फ़िलहाल हम जो देख रहे हैं BJP सरकार जब से आए हैं असम में, यहाँ पे असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी, इन्होंने जिस तरीके से एक हालात बना के रखा है, आप लोगों ने देखा है कि लास्ट जो इविक्शन हो रहा है असम में, पूरे तरीके से जहाँ पे भी इविक्शन जहाँ हो रहा है, स्पेशली धुबरी बोले आप, ग्वालपारा, नलबारी डिस्ट्रिक्ट, अभी अपर असम में भी हो रहा है। तो फ़िलहाल अगर आप देखेंगे कि इविक्शन ज़्यादा तरफ मुसलमान लोग जहाँ पे है, अल्पसंख्यक जहाँ पे है, वहाँ पे ही इविक्शन हो रहा है। और BJP सरकार जब से आया है, स्पेशली मुसलमान लोगों को टारगेट करके देख के, मतलब सुन के जहाँ पे मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे ही इविक्शन हो रहा है। और आप देखेंगे कि जहाँ पे इविक्शन हो रहा है वो लोग इंडियन लोग हैं, लेकिन असम के जो CM है हिमंता बिस्वा शर्मा जी, उन्होंने लास्ट टाइम जो बयान रखा था कि ये लोग बांग्लादेशी लोग हैं। अभी फ़िलहाल आपको पता है कि जो लोग इंडियन हैं वो लोग असम के असमीज लोग हैं, उनका लैंग्वेज मदर टंग बंगाली है, और वो लोग जहाँ पे स्टे कर रहे हैं वहाँ पे लास्ट 60 इयर्स या 70 इयर्स से रह रहा है। वहाँ पे स्कूल्स वगैरह है, वहाँ पे करंट का वो सुविधा है, रास्ता वगैरह बनाया है। तो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं देना है वो सब भी दे दिया। और अगर ये लोग मतलब बांग्लादेशी है तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी होम मिनिस्टर के वो दायित्वभार में है, तो गृह विभाग जिसके हाथ में है, तो ये सबको पता चल गया कि इसमें मतलब फेलर हुआ है, होम डिपार्टमेंट फेलर हुआ है। डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी था उनका, ये मतलब वो जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना जो दायित्व था, अपना कर्तव्य उन पे मतलब इनका फेलर हुआ है। अब देखिए, जो लोग इंडियन लोग हैं उनका जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो लोग इतने आपका 60 ईयर्स 70 ईयर्स से ये जगह पे रह रहा है, और सरकारी सभी सुविधा भी दिया है। अगर ये लोग बांग्लादेशी है तो इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अलग देश का होने से मतलब उनका डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उनको वहाँ उन देश में भेज देना था, या नहीं तो एक जिस तरीके से बोला कि कोर्ट का एक नियम है, आपको पता है कि गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कि अगर आप इविक्शन करेंगे तो उससे मतलब 15 डेज से पहले नोटिस देना है। अगर नोटिस देने के बाद वो लोगों को मतलब उस जगह छोड़ के जहाँ जाएंगे मतलब, और इविक्शन से पहले ही सरकार की तरफ से एक सुरक्षित मतलब जगह उनको देना है जहाँ पे वो लोग शिफ्ट होंगे। और इन लोगों का जो एक मौलिक अधिकार है इनका, ये असमीज लैंग्वेज में ही ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं और स्कूल वगैरह चला रहे हैं। तो तेलंगाना के ज़िले मंचिरियाल के रामकृष्णापुर टाउन में एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया, जहां बेटी की मौत के बाद उसके घर वालों ने शौहर को दिया गया जहेज़ वापस
देने तक आखिरी रसूमात अंजाम न देने का ऐलान करते हुए 2 दिन तक लाश को एम्बुलेंस में ही रखा। साल 2021 में लावानिया नामी खातून की शादी सिंगरेनी कंपनी के मुलाजिम सुरेश से हुई थी, मगर शादी के कुछ अरसे बाद दोनों के दरमियान झगड़े शुरू हो गए, जिसके बाद लवानिया मैके चली गई। 16 जुलाई को अपने वालिद के साथ मोटरसाइकिल पर जा रही थी कि हादसे में हादसा हुआ और वालिद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि लवानिया जख्मी होकर हॉस्पिटल में दाखिल की गई, जहां वो जुमरात की शब चल बसी। जुमे की रात लवानिया का जस्ते खाकी लेकर उसकी वालदा और रिश्तेदार शौहर के घर पहुंचे। मुतालबा किया कि शादी के वक्त दिए गए 50 लाख रुपए नकद 30 तोले सोना वापस किया जाए, बसूरत दीगर वो बेटी के आखिरी रस्मात अंजाम नहीं देंगी। घर वालों ने लाश को 2 दिन तक एम्बुलेंस में ही रखा और एहतजाज जारी रखा। सूरत हाल कशीदा होने पर पुलिस ने मुदाखलत की, घर वालों को समझाया। कई घंटों की बातचीत के बाद आखिरी रसूमात की इजाज़त देने पर वो राज़ी हो गए। तेलंगाना के ज़िले कामारेड्डी के सुदाशिव नगर मंडल के एक गांव में 15 तलबा नदी में फंस गए। गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी बारिश के बाद राजा गुंडा नदी में आबी बहाव बढ़ गया। 15 तलबा नदी उबूर करते हुए स्कूल जा रहे थे कि अचानक नदी में पानी का बहाव बहुत तेज़ हो गया। नदी नाकाबिल उबूर हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस गाँव वालों और तलबा के वालिदैन की मदद से उन्हें ट्रैक्टर के जरिए बाहर निकालने में कामयाब हुई। नागर कर्नूल के एक गुरुकुल स्कूल में समीत ग़िज़ा का वाक़या पेश आया है। इस वाक़े में स्कूल के 150 तलबा मुतासर हुए। बताया जाता है कि फूड पॉइजनिंग के इस वाक़े के तकरीबन 100 मुतासरीन को आज सुबह नागर कर्नूल के हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल किया गया, जबकि 50 मुतासरीन पहले ही हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। बताया जाता है कि आज इतवार की सुबह खुसूसी दही वड़ा और सांबर खाने के बाद तलबा बीमार पड़ गए। पाकिस्तान में एक और खातून टिकटॉक कंटेंट क्रिएटर की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। समीरा राजपूत नाम की टिकटॉकर की लाश ज़िले के बागो इलाके में वाक़ अपने घर से मिली है। इब्तदाई रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है कि उन्हें कुछ लोगों ने जहर देकर मारा है, जो मुबैना तौर पर जबरन शादी का दबाव बना रहे थे। समीरा राजपूत की 15 साल की एक बेटी है और वो भी एक टिकटॉक क्रिएटर है। बेटी ने इल्ज़ाम लगाया है कि कुछ लोगों ने समीरा को जहरीली गोलियां दी थी, जिससे उसकी मां की मौत हो गई है। इस सिलसिले में पुलिस ने बाबू राजपूत और मोहम्मद इमरान को हिरासत में ले लिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सियासी हंगामा बर्पा कर दिया है। इस मरतबा उन्होंने साबिक़ अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस और कई मशहूर शख्सियतों को निशाना बनाया। ट्रंप ने इल्ज़ाम लगाया है कि 2024 के सदारती इंतखाबात के दौरान कमला हैरिस और डेमोक्रेटिक पार्टी ने मशहूर सितारों यानी बॉलीवुड के स्टार्स को तशहीर के लिए करोड़ों डॉलर्स की अदायगी की। उन्होंने इसे पूरी तरह से गैर कानूनी बताते हुए कसूरवारों के खिलाफ मुकदमा चलाने का मुतालबा किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ स्पेशल पर पोस्ट जारी करते हुए दावा किया कि डेमोक्रेट्स ने गुलकारा को तशहीर के लिए बदले 1.1 करोड़ डॉलर दिया, जबकि टेलीविज़न होस्ट ओप्रा को 30 लाख डॉलर और शहरी हुकूक के कारकुन को 6 लाख डॉलर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन हस्तियों ने कोई ठोस काम नहीं किया और उनकी हिमायत भी हकीकी नहीं थी। ट्रंप ने कहा कि यह सब तशहीर की अदायगी के लिए था और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। जनूबी गजा के शहर खान यूनुस के मशरक़ी इलाके में हफ्ते की शब अल-क़साम ब्रिगेड्स के जांबाज मुजाहिदीन ने एक मनसूबाबंद हमले में काबिज़ इजराइल के 3 फौजियों को हलाक और मुतअद्दिद को शदीद ज़ख्मी कर दिया। इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक हमास का अस्करी विंग अल-क़साम ब्रिगेड्स ने यह कारी ज़रब महाज पर उस वक्त लगाई जब सहयूनी अफवाज की एक बख्तरबंद गाड़ी इलाके में जारहाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ थी। मुज़ाहमतकार एक ज़ेर ज़मीन सुरंग से बरामद हुए। इजरायली बख्तरबंद गाड़ी के साथ बारूदी मवाद नस्ब किया। फौरी तौर पर धमाका हुआ और इस धमाके के नतीजे में 2 सहयूनी फ़ौजी मौके पर ही हलाक, जबकि तीसरा शदीद ज़ख्मी हो गया। गजा के महकमे सेहत ने ऐलान किया है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गाज़िब सहयूनी रियासत की मुनज़्ज़म भूख से मारने की पॉलिसी के नतीजे में
5 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। ये शहादतें ऐसे वक्त में हो रही हैं जबकि गज़ा साल 2023 के अक्टूबर से बदतरीन नस्लकुशी का सामना कर रहा है, जब 22 माह से जारी है। महकमा सेहत ने कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत के बाद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 7 अक्टूबर साल 2023 से अब तक भूख और शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 127 हो गई है, जिनमें 85 बच्चे भी शामिल हैं। गज़ा में मौजूदा काबिज़ इजराइल के कैदियों के अहलखाना ने एक बार फिर बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर एक जामे मुआहदा करे ताकि उनके प्यारों की वापसी मुमकिन हो सके। अहलखाना ने सहीयूनी हुकूमत पर सख्त इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उनके दुख दर्द को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है। कैदियों के अहलखाना ने कहा कि हमसे कहा गया था कि अस्करी दबाव के ज़रिए हमारे अगवा करदा अफराद वापस लाए जाएंगे, मगर हकीकत इसके बरक्स निकली। ये पॉलिसी कई कैदियों की मौत का सबब बन रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है, हमारे बेटे हकीकी ख़तरे में हैं। अहल खाना ने जंग के तसलसल पर शदीद नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि हम ना ख़त्म होने वाली इस जंग से तंग आ चुके हैं। इस सिलसिले में बताया जा रहा है कि सख्त एहतजाज भी इसराइल में किया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में यूक्रेन के मामले पर अमेरिका और चीन के मंदूबीन के दरमियान सख्त इल्ज़ामात का तबादला हुआ। अमेरिका ने चीन पर जोर दिया कि वो यूक्रेन में रूसी जारहियत को बढ़ावा देना बंद कर दे, जिस पर चीन के मंदूब ने तुर्की बतुर्की जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका दूसरों पर इल्ज़ाम न डालने और झगड़ा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। इसराइल की जानिब से गज़ा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक समेत इसराइल में भी एहतजाज किया गया। इसराइल में सैकड़ों लोगों ने तल अवीव में अमरीकी सफारतखाने की तरफ मार्च किया है और हुकूमत से गज़ा जंगबंदी का मुतालबा किया। इसके अलावा इसराइल के दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि दुनिया भर के कई मुल्कों में ये एहतजाज हो रहा है। जिधर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर सैकड़ों लोगों की जानिब से गज़ा में नस्लकुशी के खिलाफ मुजाहरा किया गया। लंदन में भी बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के बाहर हज़ारों अफराद जमा हुए और उन्होंने खाली बर्तन बजाकर गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत ख़त्म करने का मुतालबा किया है। और नीदरलैंड, डेनमार्क, लेबनान, जर्मनी और चिली, सोमालिया, यमन और ईरान में भी गज़ा के हक़ में मुजाहरे किए गए हैं। अमेरिका में एक बड़ा तैयारा हादसा होने से टल गया है। अमेरिकी एयरलाइंस के तैयारे 3023 में हफ्ते को बताया जा रहा है कि बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर टेक ऑफ करते वक्त लैंडिंग गियर में आग लग गई थी। वहां से धुआं निकलने लगा। इसके बाद फौरी तैयारे में सवार सभी 173 मुसाफिरों और अमले के 6 लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया गया। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि वाक़या उस वक्त पेश आया जब बोइंग 737 तैयारा मियामी के लिए रनवे से 34L से उड़ान भर रहा था। फायर डिपार्टमेंट ने बताया कि उनकी टीम के जरिए तैयारे में लगी आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। ये मसला तैयारे के टायर में आया था, जिसकी वजह से जहाज़ को रनवे पर ही रोकना पड़ा। एयरपोर्ट ने तस्दीक की है कि सभी मुसाफिर और अमला पूरी तरह महफूज हैं। हालांकि जाए वक़ूफ़ पर 5 लोगों की सेहत का जायज़ा लिया गया है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गेट पर एक शख्स को मामूली चोट लगी थी और जिसे मेडिकल एड दे दी गई है। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर। हरिद्वार के मंदिर में खौफनाक भगदड़, हादसे में कम से कम 6 अफराद हलाक, कई जख्मी। सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने किया इजहार दुख। बिहार में सफाई मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई के लिए कमीशन की तश्कील का ऐलान। बिहार असम्बली इंतखाबात से कब्ल वज़ीर आला नीतीश कुमार का एक्स पोस्ट। मुल्क को शुभांशु के खलाई सफर पर फख्र है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम से किया खिताब। कामारेड्डी में स्कूल जा रहे तलबा नदी में फंस गए। पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से 15 तलबा को किया रेस्क्यू।
अमेरिका में बड़ा तैयारा हादसा टल गया। टेक ऑफ के वक्त तैयारे के लैंडिंग गियर में लगी आग, 189 मुसाफिर तैयारे में थे सवार। गजा में 24 घंटों के दौरान 5 फलस्तीनी भूख से शहीद। हमास के हमले में 3 इजरायली फौजी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आजम अली खान यूसुफ जई को दें इजाजत। खुदा हाफिज।